जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश यूट्यूब चैनल मैथ विद राजेश इंडियन 360 में आप सबका फिर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन को कर रहे हैं, जो हमारे शिफ्ट का 3/10/2018 शिफ्ट 1 का पेपर क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, हम बेटा 163 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, 163 क्वेश्चन। ठीक है, आज से हम 164 क्वेश्चन से वापस अपने सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ, और आपको बेटा जो भी कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पे भी किसी भी सवाल में कैसा भी कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में एक बार लिख दें। ठीक है, कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है। क्लियर है ना भाई? ठीक है, हाँ। तो बेटा अपन क्वेश्चन पेपर शुरू करते हैं। 164 164 क्वेश्चन देखो आप एक बार, है ना। 164। अच्छा देख बेटी, पिरामिड का क्वेश्चन है। पिरामिड का आधार एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है। यदि दाएं आयताकार पिरामिड के शीर्ष से गुजरने वाले सभी पार्श्व किनारों की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, तो पिरामिड का आयतन घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। एक तो आप इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन को, इसमें जो लैंग्वेज लिखी हुई इसे सही कर लेना बेटा। यहाँ पे ये कह रहा है कि दाएं आयताकार पिरामिड के शीर्ष से गुजरने वाले सभी पार्श्व किनारों की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। अगर ये पार्श्व किनारों की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, तो बेटा आपको पार्श्व किनारा, और आपको चाहिए इसका आयतन चाहिए। क्या चाहिए? आयतन। तो बेटा पार्श्व किनारों से अपन को हाइट निकालनी पड़ेगी, और अगर अपन हाइट निकालते हैं तो यहाँ पे कैलकुलेशन में जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारे नहीं आ पाएंगे। सही है? नहीं है। हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ऑप्शन बेटा एक तो है 1664, है ना। ऑप्शन बी है 1024, ऑप्शन सी है 718, और ऑप्शन डी है हमारा बेटा 2078। ठीक है ना। हाँ, तो आपसे क्या कह रहा है? देखो बेटा, पिरामिड के बारे में बता देता हूँ मैं आपसे कि एक आयताकार पिरामिड। आयताकार का मतलब क्या है बेटा? आयताकार का मतलब ये है कि जो आधार में क्या है? एक आयत है। क्या है भाई? आयत है। ठीक है, ये आयत है। पिरामिड कहते किसे हैं? पिरामिड अपन उसे कहते हैं, जैसे भाई ये बुक है, आयताकार है। सही है ना बेटा। पिरामिड अपन उसे कहते हैं जिसके आधार के शीर्षों को किसी एक बिंदु से मिला दो। सही है ना। जैसे मेरे यहाँ पे ये बिंदु है, इसके यहाँ पे सबको बांध दो। इसके शीर्ष को लेके एक धागे से, इसके शीर्ष को ऐसे, इसके शीर्ष को ऐसे, इसको शीर्ष को एक ही बिंदु से, इन चारों शीर्षों को, 4 शीर्ष होंगे यहाँ पे। सही है ना। बोलो आधार में, बेस में कितने शीर्ष होंगे? 4 शीर्ष होंगे। 1 2 3 और 4। इन चारों शीर्षों को किसी एक बिंदु से मिला दो, किसी एक बिंदु से। सही है ना। ऐसे ऐसे ये बेटा आपका बन गया आयताकार पिरामिड। कैसा बन गया? आयताकार पिरामिड। समझ में आया ना। और वहां पे स्पष्ट कह रहा है कि इसकी लंबाई कितनी है? 16 सेंटीमीटर। लंबाई तो 16 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई। और जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है। और बेटा पार्श्व किनारों की लंबाई कह रहा है, वो देखो पार्श्व किनारों की लंबाई दे रहा है 26 सेंटीमीटर, जो कि बिल्कुल गलत है। सही है ना। अगर पार्श्व किनारों की लंबाई, किनारे बेटे ये हो जाएंगे पार्श्व किनारे, ये। ठीक है ना। ज्यादा डीप तो हम जा नहीं सकते यहाँ पे अभी। ठीक है। पार्श्व किनारों की लंबाई 26 सेंटीमीटर ये है। ये पार्श्व किनारा न होके बेटे ये हाइट है। क्या है? हाइट होगी ये वाली। समझ में आया नहीं आया? तो 26 सेंटीमीटर बेटे ये क्या है? हाइट है, ना कि किनारा है। बोलो समझ में आया नहीं आया? क्योंकि किनारा हो जाएगा तो ऐसा नहीं हाइट नहीं निकल सकती, हाइट तो निकल जाएगी। सही है नहीं है? लेकिन सवाल बहुत डीप हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है? डीप हो जाने तो हो रहा है तो ठीक है ना। सवाल तो कैसा भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब अपन हाइट निकालेंगे, 26 सेंटीमीटर को किनारा मान के चले, एक हाइट निकालेंगे हम, यहाँ पे हाइट निकालेंगे ऐसे। ठीक है। तो जब हाइट निकालोगे तो आपका हाइट जब अपन निकालेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन में कोई भी ऑप्शन उसका आयतन नहीं होगा। समझ में आया नहीं आया? कोई भी ऑप्शन उसका आयतन नहीं होगा। समझ में आया नहीं आया? कुल मिला के यहाँ पे लैंग्वेज में थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है। सही है ना। वो पार्श्व किनारों की जगह आप बेटा वो हाइट कर लो, ऊंचाई है वो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एक तो वो आप करेक्शन कर लेना इसमें, इस क्वेश्चन में। वो आपकी पार्श्व किनारा नहीं है, वो ऊंचाई है। किनारे और ऊंचाई में फर्क होता है। ये तो किनारे हैं, ये क्या है? किनारे हैं। ऊंचाई बेटा ये है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना। या फिर बेटा हम हाइट जो देते हैं वो हम हाइट यहाँ पे देंगे, इधर भुजा पे देंगे। तो समझ में आया नहीं आया? बोलो। ठीक है। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा आप एक बार इन चीज़ों को डिस्कस अभी हम नहीं कर सकते इस चीज़ को, है ना, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो मैं फिलहाल उसे हाइट मानूंगा, और अपन बात कर रहे हैं बेटा किसकी? आयतन की। किसकी? आयतन की। तो आयतन का फॉर्मूला यहाँ पे पिरामिड को हो जाएगा बेटा 1/3 आधार का क्षेत्रफल
ठीक है ना, गुणा ऊंचाई, गुणा ऊंचाई। तो बेटा फॉर्मूला देख लो, 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार बोलो, आधार किसकी तरह, आयत की तरह, किसकी तरह बेटा, आयत की तरह, आधार किसकी तरह है, आयत की तरह, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 16 और चौड़ाई कितनी है 12, और हाइट कितनी दे रखी है 26, है ना, ये फॉर्मूले में 26। तो बोलो मैं काटू बेटा, 3 चौके 12 नहीं हो जाएगा क्या, सही है नहीं है, बोलो भाई यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। हाँ तो अब देखो मैं 6 चौके 24, 4 चौके 4 6 24, 4 आ रहा है, 2 में आ रहा है, ठीक है। फिर दूसरा अंक निकाल लो आप, यहाँ पे 6 आएगा। देखो बेटा ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। तो यहाँ पे आपका गुणा करोगे तो आप कितना आ जाएगा 1664 सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर है भाई, सही है नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है। तो थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे, 26 सेंटीमीटर किनारे नहीं है, ये ऊंचाई है, ठीक है, क्या है ऊंचाई, किनारे ऊंचाई में फर्क है, क्लियर है क्या। एक बेसिक क्वेश्चन है, तो पिरामिड का नाम लेते आप डर मत जाना भाई, पिरामिड का क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। बाकी देख लो आप, कुछ भी नहीं है इस सवाल में, बोलो एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए। पिरामिड बेटा, पिरामिड अपन उसे कहते हैं किसी भी, अब ये त्रिभुजाकार पिरामिड भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है, बेस में क्या देता है उस पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो आपको उनके शीर्षों को किसी एक बिंदु से मिलाए तो उसे पिरामिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिरामिड। और प्रिज्म किसे बोलते हैं, प्रिज्म हम उसे बोलते हैं जिसके आधार का क्षेत्रफल और ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल क्या हो, समान हो, ठीक है भाई, क्लियर है क्या, हाँ ठीक है ना। तो ये आपका छोटा सा एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 165। आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैं, आप घबराएं नहीं, ठीक है, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। कहीं लैंग्वेज में अगर मिस्टेक होगी तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, सही है ना। हाँ तो 165 क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है एक त्रिकोणीय आकार वाले पार्क के किनारों का अनुपात 3 4 5 है, पार्क की परिधि 180 मीटर है, तो सबसे बड़े व सबसे छोटे किनारे का योग कितना होगा। अरे भाई एक बात बताओ, देखो मतलब 3 4 5 हमें रेशो दे रखा है ना, किसका, त्रिकोण का, त्रिकोण मतलब त्रिभुज हो गए तो निश्चित है। और आपको पता है 3 4 5 का मतलब क्या है, एक समकोण त्रिभुज होता है, यानी ये 5 है, ये 3 लगा लो, ये 4 लगा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर ये से 3 मान लो, इसे 4 मान लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया नहीं आया। लेकिन ये रेशो है, अगर मैं भुजा मानूंगा तो मैं कहूँगा भाई 3x 4x 5x भुजाएं होंगी, समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। तो एक त्रिभुज है और वो त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि ये चीज आपको पता है 3 4 5 ये क्या है, क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, 888 बेटा, है ना, सही है नहीं है, ठीक है ना। हाँ तो ये चीज आप ध्यान रखना, नहीं भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें उसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। हमें चाहिए क्या, अब आप एक बात बताओ, आपसे कह रहा है कि इसकी परिधि, परिधि मतलब होता है बेटा पूरी इन तीनों भुजाओं का योग। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कह रहा है तीनों भुजाओं का योग, यानी परिधि दे रहा है, परिधि का मतलब तीनों भुजाओं का योग। तो 3x + 4x + 5x बराबर, बोलो बेटा कितना आ जाएगा 180। तो 5 और 4 9 और 3 कितना हो गया 12x, 12x बराबर कितना आ गया 180। तो x का मान निकाल लेते हैं, 12 का भाग दे दो, 12 एकम 12, बोलो 12 पंजे 60। तो x बराबर कितना आ गया 15 आ गया। आपसे क्या रहा था, सबसे छोटी सबसे बड़ी भुजा। देखो बेटा सबसे छोटी भुजा तो ये हो गई, सबसे छोटी भुजा तो यही होगी ना, सबसे छोटा अनुपात सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी, और सबसे बड़ी भुजा ये होगी, सबसे बड़ी भुजा ये होगी। तो 5 और 3 8x, तो योग ही तो पूछा था, तो योग कितना हो गया 8x, x का मान मैं यहाँ पे रख देता हूँ, 8 गुणा 15, 15 अट्ठे कितना हो गया 120। तो 120 सेंटीमीटर मीटर जो भी है, सही है ना, वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है। हाँ तो 120 मीटर दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है मीटर, तो मीटर अपना आंसर 120 मीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, करेक्ट आंसर। बताइए कहीं प्रॉब्लम है तो आपको बोलो, यहाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि त्रिभुज कैसा है, सही है ना, क्योंकि हमें भुजा तो नहीं निकालनी, सही है ना, हम आराम से यहाँ पे निकाल सकते हैं। उसने परिधि दी है तो हमने यहाँ परिधि का मान निकाल लिया, क्लियर है ना, क्लियर है क्या भैया, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो सही है। आपसे पूछ रहा था सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा का योग पूछ रहा था, तो मैंने 5x और 3x 8x हो गया, 8x का मान निकाल लिया, या फिर आप x का मान यहाँ पे डायरेक्ट रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है, और x का मान यहाँ रख दीजिए, फिर जोड़ लेना, समझ में आया ना, बात एक ही है, कैसे कर लो, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया ना, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें और आप बेटा पेन कॉपी लेके बैठा करो, ठीक है ना। 166 क्वेश्चन देखो, 166वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 166 क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि एक चतुर्भुज, देखो भैया ज्योमेट्री का क्वेश्चन है भैया ना, ध्यान सुनना, एक चतुर्भुज, अच्छा क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज PQRS में, भाग मत जाना आप,
भाग मत जाना छोड़ के, कभी स्किप कर दो, स्किप भी मत करना वीडियो को। समझ में आया ना? हाँ, ध्यान सुनो, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप थोड़ा डटे रहो, बस एक बार थोड़ा सा धैर्य बना के रखना, सही है, बहुत काम आएगा। एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण एस 90 डिग्री है। भाई ये लो भाई, एक चतुर्भुज बना लिया मैंने, एक चतुर्भुज ये बना लिया, सही है ना? अच्छा, पी क्यू आर एस में एस क्या है, 90 डिग्री है। लो भाई ऐसे 90 डिग्री, मतलब और कौन कुछ भी हो सकता है, तो कोई कैसा बना दो आप चतुर्भुज, कैसा भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने ये चतुर्भुज बना दिया, ठीक है, कैसा बना दो, लेकिन एस को 90 डिग्री पर रखना, ये कन्फर्म है, ये उसने बोल दिया भाई, है ना। अब आपसे कह रहा है एक वृत्त ओ आर क्रमशः ए बी सी डी पर पी क्यू क्यू आर और आर एस, ठीक है, और एस पी किनारों को स्पर्श करता है, ठीक है भाई। यानी चतुर्भुज ये एस है, तो ये पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है। पहले पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज बना देता हूँ, पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है। फिर वो बेटा कह रहा है कि पी क्यू पर कोई बिंदु ए है, सही है ना। पी क्यू पर पी क्यू क्यू आर एस और पी एस, इससे एक वृत्त खींचा गया है बेटा, ओ केंद्र वाला एक वृत्त खींचा गया है। समझ में आया नहीं आया? जो यहाँ पे इसको ए बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, इसको बी बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, इसको सी बिंदु पर स्पर्श कर रहा है और इसको डी बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। ये सवाल में कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है, ठीक है भाई। और क्या क्या दे रखा है, उसने कह रहा है यदि क्यू आर बराबर 38 सेंटीमीटर, तो क्यू आर तो ये है भाई, है ना, क्यू आर है 38 सेंटीमीटर, 38 सेंटीमीटर, क्यू आर 38 सेंटीमीटर है। आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है आपसे, आगे कह रहा है कि आर एस 25 है, तो आर एस सबका कितना है, 25 है, आर एस ये 25 है, ये यहाँ से यहाँ तक 25 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। आगे देख लेते हैं, आगे आपसे कह रहा है क्यू ए 27 है, क्यू ए यानी ये वाली डिस्टेंस बेटा 27 है, ये कितनी है, 27 सेंटीमीटर, ये भी हो गया, ठीक है। हाँ, और आपसे निकलवा क्या रहा है, वो आर त्रिज्या निकलवा रहा है हमसे, क्या निकलवा रहा है, त्रिज्या। भाई यहाँ पे सेंटर मान लेते हैं, ठीक है। अब वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, ओ वृत्त का एक सेंटर है, ठीक है भाई। आगे देखो, अब कुछ नहीं है इस सवाल में, आप बस एक बार देख लो, बस आप भी क्या कहोगे, भाई गुरुजी मजा आ गया सवाल करने में, ठीक है ना। आप बस थोड़ा सा देखो, बस ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। देखो बेटा, त्रिज्या चाहिए, क्या चाहिए, त्रिज्या। तो देखो त्रिज्या बड़ी आराम से निकाल सकते हैं हम। त्रिज्या मतलब ये हो गया, ये त्रिज्या नहीं है क्या, ये त्रिज्या नहीं है क्या, बोलो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आराम से निकाली जा सकती है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम देखते जाओ बस, तुम भी कहोगे क्या हो गया, ठीक है ना। तो ये वृत्त की त्रिज्या है, आप ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, इसको मिला दो, इसको मिला दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब बेटा कुछ थ्योरम आपके अगर याद हो तो, कि एक वृत्त है हमारे पास, यहाँ पे एक थ्योरम काम में आ रही है, बस उसको देख लो, बस आप देखो भाई क्या है। एक तो ये आ रही है कि आप होता है बाह्य बिंदु से आप अगर किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचोगे तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बेटा बराबर होंगी, क्या होंगी, बराबर, हमेशा बराबर होंगे। किसी भी पॉइंट से बाह्य, किसी भी कहीं से भी बिंदु से दो स्पर्श रेखा अगर आप खींचते हो तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होंगी। मतलब कहना क्या चाहता हूँ कि ये क्यू बिंदु है, क्यू बिंदु से ये स्पर्शित है, ये भी तो स्पर्शी है इसको, तो तुम बताओ यहाँ से यहाँ तक अगर ये 27 है, तो आप बताओ, आप एक बार आप मुझसे कह दीजिए कि ये 27 नहीं होगी क्या, बताओ भाई, ये 27 नहीं होगी क्या, बोलो, ये वाली दूरी 27 होगी नहीं होगी, बताओ, सही है ना। क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, थ्योरम है, समझ में आया ना, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है क्या, बिल्कुल ठीक है भाई। अगर आप बताओ ये 27 है यहाँ से यहाँ तक और ये पूरी कंप्लीट 38 है, तो मैं इस बी आर का मान निकाल सकता हूँ क्या, बोलो, आर बी या बी आर का मान, तो बोलो 38 में से बेटा 27 माइनस कर दो। तो बताओ यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसे कह रहा हूँ 38 में से 27 माइनस करते हैं अपन, तो बोलो भाई कितना आता है, तो बताओ 8 में 7 गया, तो बोलो 11 नहीं बचेगा क्या, बता दीजिए एक बार। अगर ये 11 है तो ये 11 नहीं होगा क्या, बोलो भाई, आप बताओ, खुद ही बताओ, आप खुद ही बताओ, सही है ना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो मैंने ये निकाल लिया, यहाँ से 11 आया, तो तुम बताओ ये भी 11 नहीं होगा क्या, बिल्कुल 11 होगा। अगर ये 11 है, अगर ये 11 है, तो आप एक चीज बता दीजिए कि ये पूरा 25 है, यहाँ से यहाँ तक 25 है, ये 11 है, तो 25 में से 11 गया तो ये 14 नहीं बचा क्या, 14 सेंटीमीटर। बोलो भाई यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो, अगर ये 14 सेंटीमीटर, तो आप बताओ ये 14 सेंटीमीटर नहीं है क्या, बोलो भाई, ये 14 सेंटीमीटर नहीं है क्या, ये 14 सेंटीमीटर नहीं है क्या, बोलो, क्योंकि तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर, तो ये 14 निकली, तो ये भी 14 सेंटीमीटर होगा, सही है नहीं है। अच्छा, और ये कौन 90 डिग्री है, क्या है, 90 डिग्री है। और थ्योरम के अकॉर्डिंग ये है कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर
स्पर्श रेखा पर जो मिलान बिंदु होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री कोण। सही है नहीं है? तो वृत्त के केंद्र से त्रिज्या द्वारा लंब डाला जाता है, वृत्त की परिधि पर क्या डाला जाता है भाई? लंब डाला जाता है। समझ रहे हो आप? ध्यान से बोलो। वृत्त के केंद्र से परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है त्रिज्या द्वारा। ये भी थ्योरम है। अगर ये 90 है तो बोलो ये भी 90 होगा? नहीं होगा, बिल्कुल 90 होगा। और जब ये 3 कोण 90 हो गए तो ये अपने आप ही 90 हो गया। बोलो, अगर तुम बताओ यहाँ पे कि 2 भुजाएं ये बराबर, तो ये 14, तो ये भी 14 हो जाएगी, ये 14 तो ये भी 14, ये एक वर्ग बन जाएगा। और आपको आर का मान ही तो चाहिए था। आर का मान बोलो 14 सेंटीमीटर आएगा, नहीं आएगा? ये आंसर नहीं है क्या? बताओ भाई, बोलो। सही है ना? बोलो भाई, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए अब एक बार आप। सही है ना? एक वर्ग बन जाएगा, ये एक वर्ग बन जाएगा, OCSD एक वर्ग बन जाएगा। सही है ना? वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये 14 सेंटीमीटर तो वृत्त की त्रिज्या, ये त्रिज्या ही तो है वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। आपके कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? बोलो। सही है? इससे अच्छा नहीं समझा सकते भाई। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आपको बेटा यहाँ पे 2 थ्योरम काम में आ रही हैं। पहली थ्योरम है कि वृत्त के बाहर किसी भी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सही है नहीं है? ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगने वाला है। अगर आप थोड़ा सा याद रखें तो हम आराम से इस सवालों को सेकंड में कर लेंगे। ठीक है ना? तो ये 27 है तो ये भी 27 हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मुझे 38 दे ही रखी है तो मैं 38 में से 27 माइनस कर दूँ तो 11 बचेगा, ये तो ये 11 आ गया। सही है नहीं है? बोलो। अगर ये 11 है तो ये भी 11 होगा, क्योंकि ये बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। बोलो भाई। सही है ना? ये 11 हो ही गया। अब तुम बताइए, पूरी यहाँ से यहाँ तक 25 है, तो ये 25 में से 11 गया, 14 नहीं बचेगा। अब ये 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 है, तो बोलो। अब ये 90 डिग्री कोण उसने दे ही रखा है, गिवन है, सवाल में दिया हुआ है 90 डिग्री कोण है, S 90 है, ये सवाल में दे रखा है 90, तो ये हमने निकाल लिया। हम ये जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से त्रिज्या द्वारा वृत्त की परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनता है। सही है ना? बोलो। ठीक है भाई। हाँ, तो मैं 90 डिग्री कोण बना दिया यहाँ पे। ठीक है? क्लियर है भाई? हाँ, तो ये तुम्हारा टेंजेंट पर स्पर्श रेखा पर वृत्त के केंद्र से त्रिज्या द्वारा लंब डलता है। क्या डलता है बेटा? लंब। ठीक है ना? तो 90 डिग्री कोण हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 अपने आप हो गया, तो ये एक वर्ग बन गया। वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है। तो तुम बताओ, ये 14 है तो ये भी 14 है, ये 14 है, ये भी 14 है, तो आर का मान 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा आपके, है ना? और अगर ये अब भी समझ में आपके नहीं आता है तो फिर भैया आप एक बार वीडियो को फिर पीछे करके फिर एक बार देख ले। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने ना, उतार लिया। ठीक है? साफ साफ आप कर लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये आ नहीं सकता दोबारा। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 167। ठीक है? नहीं आए तो बेटा एक बार वीडियो को पीछे करके फिर बताना। ठीक है ना? फिर आप वापस एक बार फिर देखना मैं क्या कह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 167। देखो बेटा, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है इसमें तो, है भाई? ये तो वैसे ही दे रखा है डाटा पर। बहुत आसान क्वेश्चन अभी तक हमने देखे गए हैं इस पर आधारित। ठीक है? ये 20% दे रखा है, ये 10% है, ये 30% है, ये 40% है ना? यहाँ पे C है, ये A है, ये B है, ये D है। हमसे निकलवा क्या रहा है? कुल संख्या दे रखी है, कुल संख्या दे रखी है 1,20,000। ठीक है भाई। तो शहर ए में कितने बच्चों को टीका लगाया गया? तो देखो, ए में 10% बच्चों को टीका लगाया गया है, तो इसका बेटा इसका 10% निकाल लो। क्या निकाल लो? 10%। तो बताओ, परसेंट हटाऊंगा तो 100 नीचे नहीं आएगा क्या? सही है ना? बोलो, प्रतिशत हटाऊंगा 100 नीचे आएगा, तो 100 नीचे आएगा तो 1 0 तो ये कट गए, 1 0 ये कट जाएगी। तो बताओ, तुम बताओ कितना बचा? 12,000 रुपये, 12,000 टीके बच गए, 12,000 टीके। समझ में आया नहीं आया? तो कितनों को टीका लगाए ए पर? ए शहर में 12,000 बच्चों को टीका लगाए। बोलो, समझ में आया नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बहुत सीधा क्वेश्चन था, 10% निकालना था 1,20,000 का, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब भाई इसको देखो तो इसने इस क्वेश्चन को क्यों दिया है पता नहीं। 168 168वां क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 168वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आप एक बार देखो भाई। 168 समझ में आया ना? आप बेटा वीडियो पूरा देखना, कंप्लीट देखना। मैं कह रहा हूँ आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से करा रहा हूँ। ठीक है? बहुत मेहनत करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। x किसी काम को 8 दिन में करता है। ले भाई मेरे भाई, x 8 दिन में करता है। y किसी काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में पूरा करता है। बताओ दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे? अरे मेरे भाई, 8 गुणा 10 बटे 10 और 8 18। जोड़ देंगे ना इनको, 8 + 10। सही है क्या? आप ऐसे भी तो कर सकते हो इसको, 8 गुणा 10 बटा 18। तो मैं कर दूँ 2 चौके 8,
हैं, 2 नाम 18, 10 चौके कितना आया 40, 40 में 9 का दे दीजिए भाग, 9 चौके 36, 4 सही 4/9 दिन, 4 सही 4/9 दिन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया नहीं आया? बोलिए भाई कहीं प्रॉब्लम है तो। अरे ये फॉर्मूला बन जाए बेटा ना, तुम याद रख सकते हो तो देख लेना, AB/A+B, है ना। बोलो समझ में आया नहीं आया? अब फॉर्मूला क्या है, वो तो वही बेसिक तरीका है, उसको हमने ऐसे याद रख रखा है, ठीक है। या फिर तुम ऐसे ही करोगे भाई, इनका एलसीएम लोगे, क्या लोगे भाई, एलसीएम लोगे। समझ में आया नहीं आया? एलसीएम कितना आएगा बता बेटा, 40 आएगा। 1 घंटे काम निकालोगे, या 5 करेगा, ये 10 चौके 40, 4 करेगा, तो बताओ टोटल दोनों मिलकर 9 काम करेंगे। तो भाई 9 काम करेंगे तो 40 में 9 का भाग दे दो, बताओ भाई कितने दिन लग जाएंगे, 40/9 दिन लगेंगे। मैं इसको मिस्र बिन में चेंज करूंगा तो 4 सही 4/9 आएगा। बोलो क्लियर है क्या? समझ में आया नहीं आया? नहीं बोलो। x 8 घंटे में काम करता है, ये y 40 में, टोटल वर्क कितना आ गया 40, मैंने एलसीएम ले लिया 10 और 8 का, सही है 40 टोटल वर्क आ गया। तो बोलो एक दिन में कितना काम करेंगे, मैंने एक दिन का काम निकाल लिया। एक दिन में ये 5 काम करेगा, 10 का भाग दिया, एक दिन में 4 काम करेगा, दोनों मिलकर 9 काम करेंगे एक दिन में। तो काम 40 करवाना है तो 9 का भाग दे दो, या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, बात एक ही है, ठीक है ना। सही है, जैसे आपकी मर्जी हो ऐसे कर लेना, ठीक है। एक आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 169 की तरफ बढ़ते हैं भाई, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 169 169वां क्वेश्चन देखो, 169वां क्वेश्चन। अच्छा इसको देख लीजिए भाई, हैं ये समझ रहा है इसे हम कर नहीं पाएंगे, हैं ऐसे सोच रहा है, और जब दिया सवाल भाई ने तो बोलो भाई यहाँ पे क्या कह रहा है। x बराबर बोलो बेटा 1/7 है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक द्विघात समीकरण के 2 वर्गमूल हैं। x बराबर 2 वर्गमूल नहीं है, ये वर्गमूल नहीं है, ये मूल है, 2 मूल है, सही है ना। कुछ मिसप्रिंट हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम समझा ही रहे हैं साथ साथ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, है ना बेटा। तो x बराबर 1/7 और x बराबर -1/8 दिए गए हैं, ठीक है भाई। तो समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है भाई, सीधी सी बात है। ऑप्शन देख लो, मैं 7 को इधर ले आऊं, इधर ये भाग में इधर गुणा हो जाएगा, 7x आया, और ये प्लस का 1 इधर आया तो बोलो -1 आया, इधर क्या बचा बोलो 0 बचा, सही है नहीं 0 बचा। ऐसे तुम बताओ 8x इधर आया तो 8x गुणा हो जाएगा, 8 भाग में गुणा हो जाएगा 8x, माइनस का 1 है ये इधर आया तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये लो भाई बराबर 0। तो बोलो यहाँ पे समीकरण आपकी कुछ इस प्रकार है, 7x - 1 और 8x + 1 और बराबर 0, ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं बेटा, यही आंसर है, सही है नहीं है। तो बोलो इसको इस प्रकार लिख सकते हो क्या, सही है ना। इसको एक पक्ष में ले लो समीकरण को, ठीक है ना। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया, आ गया होगा आपके, ठीक है बिल्कुल बोलो भाई। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बहुत ध्यान रखना, ये प्लस माइनस का सारे ऑप्शन ऐसे ही दे रखे, यहाँ प्लस लगा रखा है, यहाँ माइनस लगा रखा है, सही है ना। बोलो क्लियर है नहीं है, बस ये अंतर है, ध्यान रखना तुम कभी गड़बड़ कर दो, जल्दबाजी में लग जाए, हम इतना निकाल लें फिर भी ऑप्शन गलत पट्टी को हो जाए। बड़ी समझदारी से बड़े ध्यान से सवालों को करना है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, एक एक सवाल आपके लिए बहुत कीमती है, सही है ना। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 170 क्वेश्चन देखो बेटा ना, आपके समझ में आया। मैंने इनको एक पक्ष में ले लिया है ना, एक पक्ष में लेके और फिर सवाल को कर लिया हमने। 170 क्वेश्चन देखते हैं, 170। अगर हम 170 क्वेश्चन को पढ़ो तो भाई एक बार 170 क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कह रहा है। एक जबरदस्त कार्यक्रम के दर्शकों के 1/8वें बच्चे थे, 1/8वें बच्चे थे भाई, बहुत अच्छी बात है, 1/8 बच्चे थे तो ठीक है ना। और दर्शकों के 2/5 में पुरुष थे, 1/8 में तो क्या थे बच्चे थे, और 2/5 में क्या थे बेटा पुरुष थे, ठीक है भाई। आगे कह रहा है और बाकी महिलाएं थी, लो भाई बाकी क्या थी, महिलाएं थी, महिलाएं थी। यदि महिला दर्शकों की संख्या 380 है, तो यानी महिला दर्शकों की संख्या उसने दे रखी है 380 है, तो प्रोग्राम में दर्शकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये लीजिए भाई, ये भी कोई क्वेश्चन देखो अब आप, सही है ना, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि एक जबरदस्त कार्यक्रम के दर्शकों के 1/8 में तो बच्चे हैं, 1/8 में क्या है बच्चे हैं, 1/8 में क्या है बच्चे हैं, ठीक है भाई 1/8 में बच्चे ले लो, है ना। और 2/5 में क्या है पुरुष हैं, 2/5 में क्या है पुरुष हैं, ये बच्चे हैं ये पुरुष हैं, बोलो ठीक है। हाँ भाई अब आप बेटा ऐसा करो, और बाकी क्या है महिलाएं, है ना, बाकी क्या है महिलाएं, यानी महिलाओं की संख्या दे रखी उसने कि अगर महिला कितना हो, महिला कितनी हो, महिला 380 हो बेटा, महिला कितनी हो 380 हो, तो बताओ भाई
टोटल दर्शक कितने हैं, सही है ना। तो आप एक बात बताओ, 1/8 में तो कितना है बच्चे, 2/5 क्या है पुरुष है, बाकी क्या है महिला है। तो मैं निकाल लेता हूं। आप एक काम करो, आप ऐसे सवाल करते हो तो बेटा इनका एलसीएम ले लो, 8 पंजे 40 एलसीएम आया। मैं मान के चलता हूं कि टोटल जनसंख्या, टोटल दर्शक हैं 40 है। कितने हैं 40। इस 40 में से 1/8 तो क्या है बेटा, 1/8 तो बच्चे हैं। ठीक है भाई, 1/8 बच्चे हैं। तो 8 पंजे 40, मैंने 1/8 निकाला, 40 का 5, तो 5 तो यूनिट 5 तो क्या है बच्चे हैं। ठीक है भाई, अब इधर देख लेते हैं। 2/5 क्या है बेटा पुरुष है, 2/5 क्या है पुरुष है। तो पुरुष भाई इसको 2/5 निकालो, 5 × 40, 8 दूनी 16। तो 2/5 निकालना जानते हो ना भाई, 40 का 2/5 निकालोगे, ऐसे तो निकालेंगे, 5 × 40, 8 दूनी 16, ऐसे करोगे ना। ठीक है, हाँ। तो ऐसे अब बाकी सारी क्या है बताओ, बाकी क्या है महिलाएं, बाकी क्या है महिलाएं, महिला, बाकी शेष बची जो क्या है महिलाएं। तो आप बताओ टोटल 40 हैं, 40 में से 5 तो बच्चे हैं और 16 पुरुष है। तो 16 और 5 कितना हो गया भाई, 21 हो गया। सही है नहीं है, बोलो बोलो भाई, 16 और 5 21 हो गया। तो 40 में से 21 माइनस करो तो बोलो 19 महिलाएं नहीं बची क्या। बोलो समझ में आया नहीं आया, ये 19 कैसे आया आपके समझ में आ रहा है। 40 में से मैंने 5 + 16 हटा दिया, बच्चे और पुरुष हटा दिए, तो आप बताओ 19 नहीं आएगा क्या। ये महिलाएं बची और महिला की वैल्यू आपको दे रखी 380। तो मैं कह सकता हूँ 19 बराबर किसके बेटा 380 के। तो 1 बराबर बोलो बेटा कितने के, 1 बराबर किसके है 20 के। बोलो सही है ना। आपको चाहिए क्या टोटल, क्या चाहिए टोटल चाहिए। तो टोटल तो 40 मान है ना अपने, बोलो टोटल तो 40 मान है। तो 40 की वैल्यू चाहिए, तो 40 की वैल्यू तो ज़्यादा होगी ना। तो 20 × 40, ठीक है। 1 का मान 20 है तो 40 का मान गुणा कर दो बेटा, 2 0 ये है, 4 दूनी 8 है। तो 800 दर्शक हैं टोटल। कितने दर्शक हैं भाई, 800 दर्शक है। यही हमारा आंसर है। ठीक है क्या, बोलो एक बार हाँ या ना में आंसर दीजिए। आपके समझ में आया नहीं आया कुछ है भाई, बता दीजिए एक बार आप। सही है ना, एक बार पुनः देख लीजिए, एक बार आप फिर देख लीजिए। 1/8 पर क्या है बच्चे हैं, है ना। इससे आसान तरीका, इससे समझदारी वाला तरीका नहीं है भाई, समझो आप बात को। 1/8 बच्चे हैं, 2/5 क्या है भाई, 2/5 क्या है पुरुष है, बाकी क्या है महिलाएं हैं। यदि महिलाओं की संख्या 380 है तो कुल दर्शकों की संख्या हमें बतानी है। ठीक है ना। तो आप एक बात बताओ, मैं 8 और 5 का एलसीएम ले लिया, 40 आया, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, थोड़ी काटा पीटी अच्छी हो जाएगी। वरना मानने को तुम 20 मान लो, 10 मान लो, 1 मान लो, ठीक है, कैलकुलेशन आप करनी पड़ेगी। तो अगर मैं 8 और 5 40 एलसीएम आ गया, तो मैं 40 का 1/8 निकालू, 5 आएगा, यानी 5 तो बच्चे हैं। 2/5 निकाला, 16 आ गया, समझ में आया ना, 16 आ गया। 16 क्या है पुरुष है, तो 16 पुरुष 5 बच्चे, यानी 21 तो ये हो गए। और आप पता टोटल दर्शक मैंने कितने माने, 40 माने। तो 21 में से 40 में से 21 गए, 19 बचा, यानी शेष कितनी थी, महिलाएं थी, तो 19 महिलाएं। और महिलाओं की संख्या सवाल में 380 दे रखी है, और अपन ने कितनी निकाली है, 19 निकाली है। तो अपन भी सही निकाल रहे हैं, सवाल में भी सही दे रखी है, एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है। तो मैं 19 बराबर 380 कर सकता हूँ। तो 1 का मान कितना आ गया, 20 आ गया। 19 दूनी 38, 1 का मान कम होगा, मैंने भाग दे दिया, 1 का मान 20 आ गया। लेकिन आपको 1 का मान नहीं चाहिए, आपको 40 का मान चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि आपको टोटल जनसंख्या चाहिए, टोटल दर्शक चाहिए। तो जब 1 किसके बराबर है, 20 के बराबर है, तो 40 40 × 20 800 के बराबर होगा। ये अपना करेक्ट आंसर है। टोटल दर्शक कितने हैं भाई, कितने 800। अगर आपसे पूछता कि पुरुष कितने हैं, तो 16 का मान निकाल लो, 20 × 16 कर देता। अगर आपसे पूछता बच्चे कितने गए हैं, तो 20 × 5 कर देते। समझ में आया, जो निकाले वो देख लेना। आपसे अंतर पूछे कि बच्चों में पुरुष में अंतर कितने का है, तो यहाँ पे अंतर कितने का, 11 का, तो 11 का मान निकाल लेते, 11 × 20 करके। क्लियर है ना, बता दीजिए भाई, सही है ना। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो भाई आप एक बात थोड़ा सा ध्यान से अच्छी तरह पढ़े, है ना, अच्छी तरह वीडियो को देखें, स्किप करें नहीं। ठीक है, क्या पता कौन सी बात मैं क्या बता दूं, ठीक है, जो आपके काम आ जाए। नहीं, सही है ना, आपके लिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा टाइम का सदुपयोग कीजिए, है ना, टाइम वेस्ट ना करें आप। ठीक है, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, आप एक बार अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, और अपने वीडियो को बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ठीक है बेटा, थैंक यू, धन्यवाद बेटा, कल मिलते हैं ना। ठीक है, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में आप एक बार कमेंट्स करके लिखना भाई, ठीक है ना। जय हिंद दोस्तों, है ना बेटा, कल मिलते हैं बाकी।